देखिए भी, अब हम नेक्स्ट सीखेंगे सो दैट का प्रयोग करना ठू ठू को हटाकर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जामों में ये पूछा जाता है। आप देखिए भी यहाँ पर वाक्य के में ठू ठू का मिलेगा, ये ठू ये टू दोनों का प्रयोग मिलेगा। और जो फर्स्ट टाइप है उसमें एक विशेष ध्यान रखने की बात है, इन दोनों के मध्य एक शब्द मिलेगा आपको, जो क्या होगा अभी एडजेक्टिव होगा। क्या होगा अभी एडजेक्टिव होगा, इसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण होगा और कोई शब्द नहीं मिलेगा, न कोई प्रीपोजिशन मिलेगा न कोई नाउन मिलेगी। परंतु दूसरा अभी हम करेंगे, टाइप करेंगे, ये फर्स्ट टाइप है, वहां पर आपको फोर प्रीपोजिशन कंपलसरी मिलेगा। अब देखिए सो दैट का प्रयोग करना हो तो सीधी सिंपल सी बात है, वाक्य में पहले ठू से पहले जितना सेंटेंस है वो लिखेंगे। जैसे इस ऐसा सेंटेंस आएगा, द गर्ल्स वर टू टायर्ड। ये देखो टू और टू के मध्य में टायर्ड शब्द है, ये एडजेक्टिव है। लड़कियां इतनी थकी हुई थी टू कुक फूड, कि वो भोजन नहीं पका सकती थी। यहां पर टू है वो नेगेटिव सेंस देता है, नहीं नोट देता है। ये देखिए देखने की बात है। अब देखिए भी पहला वाक्य है, ठू तक संपूर्ण लिखेंगे। ये नियम आप पढ़ लो, देखो ध्यान से। द गर्ल्स वर, जो पहला ठू आता है वहां पर क्या लिखना है अभी सो लिखना है। और फिर क्या है अभी जो टायर्ड है वो टायर्ड का सेम लिखना है, टायर्ड थका हुआ। अब दूसरा टू है वहां पर क्या लिखना है अभी दैट लिखना है। इतना करना है आपको। पहला टू है वहां पर क्या लिखना है अभी सो लिखना है, फिर दूसरा टू है वहां पर दैट लिखना है। इतना करने के बाद में आपको अगला सेंटेंस पूर्ण बनाना है। तो पूर्ण बनाना है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे अभी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। प्रोनाउन क्या होगा अभी, जो हमारा कर्ता है उसी का प्रोनाउन होगा। अब यहां पर गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। एक गर्ल होती तो यहां पर हम क्या लिखते अभी सी लिखते, अगर लड़का होता तो ही लिखते। अब ज्यादा है तो क्या लिखेंगे अभी दे। ये आपको अपनी तरफ से लिखना है। इसके बाद में आपको कैन नोट या कुड नोट में से एक चीज प्रयोग करनी है, कुड नोट या कैन नोट। अगर यहां पर प्रेजेंट टेंस है तो आप यहां लिखेंगे कैन नोट, अगर पास्ट टेंस है तो यहां क्या लिखेंगे भी कुड नोट। अब टेंस किस में अभी अपना वाज और आया हुआ है तो ये पास्ट टेंस है, तो यहां क्या लिखेंगे भी कुड नॉट कुक फूड, कुक फूड ये चीज लिखेंगे आप। पहले तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठू के जगह क्या लगाना है अभी सो लगाना है। एडजेक्टिव मिलेगा ओनली, टायर्ड लिखना है। दूसरे टू है वहां पर दैट लगाना है। फिर हमें प्रोनाउन यूज करना है, अपनी यहां से निकालेंगे हम कर्ता से, दे कुड नॉट या कैन नॉट में से एक लिखना है, क्योंकि यहां पर वर है तो कुड नॉट कुक फूड सेम का सेम। अगला सेंटेंस देखिए आप, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। न्यूज इतनी अच्छी है कि वो सही नहीं हो सकती। अब देखिए भी द न्यूज इज, ये जो न्यूज वर्ड है वो क्या है अभी एक वचन होता है, याद रखना। जैसे फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, इनके आगे एस लगा होता है, परंतु ये होते हैं सिंगुलर हैं। देखो न्यूज इज आएगा यहाँ पर, आर नहीं आएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक होता है, वहां पर ये यहाँ पर आर आता है बहुत सी जगह, आपसे सही करवाया जाता है। तो न्यूज इज यहाँ पर ठू है, यहाँ पर क्या लिखना है अभी सो। यहाँ पर देखो ओनली एडजेक्टिव है, मैंने बताया था आपको। गुड का क्या लिखना है अभी गुड, तो दूसरा टू है वहां क्या लगाएंगे अभी, क्योंकि सो दैट से जोड़ना है दैट लगाओ। अब आपको यहाँ पर एक प्रोनाउन यूज करना है, और प्रोनाउन क्या है अभी कर्ता का। अब न्यूज क्या है अभी एक निर्जीव चीज है, एक वस्तु है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहां पर क्या है अभी न्यूज के लिए क्या आएगा अभी इट आएगा। क्या आएगा अभी इट। जानवरों के लिए भी इट आता है, वस्तुओं के लिए भी क्या आता है अभी इट आता है, इट। अब यहां पर कैन नोट कुड नोट में से एक यूज करना है आपको। यहां पर प्रेजेंट टेंस है क्या लगाएंगे अभी कैन नोट,
यहाँ बी का बी, ट्रू का ट्रू। बस इसमें फर्स्ट टाइप में इतना याद रखना है आपको, ठू ठू की जगह सो दैट का प्रयोग करना हो, या सो दैट की जगह ठू ठू का प्रयोग भी पूछा जाता है कई बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जहां पर सो लगाया वहां पर क्या लगाना है आपको भी, ठू लगाना है। टायर्ड का टायर्ड लिखना है, जहां पर दैट, इतना वाक्य हटाना है फिर अपने को। अगर सेंटेंस ऐसा आ जाता है कि सो दैट की जगह ठू ठू का प्रयोग कीजिए, तो आपको यहां पर है सो की जगह क्या लगाना है, अभी ठू लगाना है, टायर्ड, और दैट से लेकर नोट तक सेंटेंस हटाना है, क्या लगाना है, अभी टू लगाना है और सेम सेम लिखना है। किसी प्रकार से पूछा जा सकता है आपको। यहां पूछा जाए तो आपको ठू की जगह सो लगाओ, टू की जगह दैट लगाओ, यहाँ प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, कुड नॉट कैन नॉट यूज करना पड़ेगा, कुक फूड। अगर वापिस चेंज करवाए तब आपको यहाँ पर इतना सेंटेंस हटाना पड़ेगा, यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। अब दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे टाइप में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा भी, फोर। अब देखिए भी सेकेंड टाइप सीखेंगे हम सो दैट का प्रयोग ठू ठू को हटाकर करना। पहले वाले ठू ठू में क्या था भी, यहां पर आपको मैंने बताया था एक ही शब्द मिलेगा, वो क्या होगा अभी, एडजेक्टिव होगा। अब की बार क्या है अभी, यहां पर आपको एक शब्द एडजेक्टिव तो मिलेगा, परंतु यहां पर क्या मिलेगा आपको भी, 4+ में एक प्रोनाउन मिलेगा। प्रोनाउन कौन सा होगा अभी, ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक होगा, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, ये याद रखना यहाँ पर। अब की बार इतना है, मतलब ये होगा कि इस वाक्य में दो कर्ता है। अगर यहाँ पर 4+ में प्रोनाउन नहीं मिलता है तो वाक्य में एक ही कर्ता, एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। यहाँ पर क्या है अभी, 4+ में प्रोनाउन मिलने का या नाउन मिलने का, या नाउन भी आ सकती है, नाउन है तो नाउन सेम नाउन का प्रयोग करना है। अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस है, उसका सब्जेक्टिव केस बनाना है, हम सीखेंगे अभी। देखो भी, द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर देम। अब देखो भी, टू सोलो इट, क्वेश्चन है वो इतना कठिन है उनके लिए कि वो हल नहीं कर सकते। अब देखो भी, टू का प्रयोग हो गया, ये एडजेक्टिव आ गया। पहले वाले वाक्य में यहां पर ये फॉर देम नहीं आया था, ये फोर पक्का मिलेगा ठू ठू के मध्य में, ये दूसरा टाइप होगा। एक इसमें बात ये याद रखनी है, वाक्य के अंत में दिया गया इट और देम, ये अनावश्यक शब्द होते हैं, इनको हटा दिया जाता है, इनका कोई अर्थ नहीं होता वाक्य में। तो क्या लिखेंगे भी, द क्वेश्चन वॉज, ठू को हटाकर क्या लिखेंगे भी, सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। अब देखो भी, फॉर देम, इसको यहां से हटाना है, टू की जगह क्या लगाना है अभी, दैट लगाना है। पहले वाले वाक्य में हमने यहां पर कर्ता लगाया था, वो यहां से लिया था हमने, जो नाउन थी पहले वाक्य की उसका प्रयोग लिया था। जैसे यहां पर क्वेश्चन है तो यहां पर इट का प्रयोग करना चाहिए था, परंतु अभी क्या है अभी, फॉर देम एक शब्द दिया हुआ है। अब यहां पर देम उनके लिए, ये दूसरा सब्जेक्ट है, तो यहां पर देम है, उसका दे यूज करना है। क्या यूज करना है अभी, दे, ये ऑब्जेक्टिव केस है, दे, देर, देम, ये सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट बनाना है तो दे आएगा, इसका क्या आएगा अभी, दे। अब यहां पर कुड नॉट कैन नॉट आएगा। अब वाक्य में क्या है अभी, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो यहां पर क्या आएगा अभी, कुड नॉट सोलो, यहां पर इट है उसको हटाना है, ये विशेष ध्यान रखना है इसमें। एक बात यहां पर ये विशेष ध्यान रखनी है, 4+ में कोई नाउन हो तो यहां पर नाउन सेम की सेम आ जाएगी, प्रोनाउन हो तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कुड नॉट कैन नॉट तो पहले भी यूज किया था, अब भी यूज किया है। अब द बॉयज आर टू नोटी फॉर द टीचर टू कंट्रोल देम। अब देखिए भी, यहां पर टू है, यहां पर क्या है भी, टू है, इनके मध्य में ये एडजेक्टिव है, ये फोर है, ये नाउन है। अब द बॉयज आर, टू की जगह लाना है अभी, सो नोटी। अब क्या है अभी, फॉर द टीचर टू, अब यहां पर आपको दैट यूज करना है, और यहां पर जो करता आएगा वो क्या आएगा अभी, ये नाउन है तो सेम की सेम आ जाएगी, यहां पर ही का प्रयोग मत कर देना आप। द टीचर क्या आ जाएगा अभी, द टीचर आ जाएगा। प्रोनाउन हो तो ही आप प्रोनाउन का यूज करेंगे,
वरना यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे भी नाउन लगाएंगे। अब कैन नॉट कुड नॉट में से एक आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर क्या है भी प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर क्या आएगा भी कैन नॉट कंट्रोल, ये दे में ये हट जाएगा, इट हट जाएगा। इस प्रकार आपको वाक्य करने। देखिए भी विद्यार्थियों, अब हम क्या करेंगे भी ठू ठू का प्रयोग करते हुए दो सेंटेंस हैं उनको कंबाइन करेंगे, यूज करेंगे। अब इसमें क्या है भी प्रथम टाइप है जब कर्ता क्या हो भी समान हो। ये दो टाइप के हैं, कर्ता अलग अलग होंगे तो उसका बनाने का कंबाइन करने का जो नियम है वो अलग होंगे। जब कर्ता क्या है भी सेम होंगे दोनों वाक्यों के, जैसे यहाँ पर ओल्ड मैन है वो बहुत ही कमजोर है, वह फास्ट चल नहीं सकता, तो यहाँ पर ही है वो ओल्ड मैन के लिए प्रयोग हुआ, ये सेम एक ही करता है। तब इसका नियम क्या है भी प्रथम वाक्य में दिया हुआ सो, पहले वाक्य में सो मिलेगा आपको, हो सकता है आपको वेरी मिल सकता है, मच मिल सकता है, इन तीनों में से कोई एक मिलेगी। मतलब सो मिल सकता है, वेरी मिल सकता है, मच मिल सकता है, इनको हटाना है। इसके वजह क्या लगाना है अभी ठू लगाना है। फिर क्या है अभी आगे जो दैट दिया हुआ है उसको हटाना है, वहां पर क्या लगाना है अभी टू लगाना है। सो वेरी मच दिया मिलेगा, वहां पर टू लगाना है, दैट इज क्या लगाना है अभी टू लगाना है। और इसमें एक बात याद रखना, नोट तक वाक्य हटाना है, फिर सेम का सेम, और सारे शब्द सेम के सेम यूज करने हैं। अब देखिए भी द ओल्ड मैन, तो यहां तक तो क्या है सेम लिखेंगे, द ओल्ड मैन वॉज। अब यहां पर वेरी आ सकता है, सो आ सकता है, मच आ सकता है, उसको हटाना है। यहां पर क्या लिखना है अभी टू, ये जो एडजेक्टिव है वो क्या आगे लिखना है वीक, WEAK वीक, कमजोर। अब क्या है अभी कर्ता सेम है तो आपको वाक्य नोट तक हटाना है। क्या हटाना है अभी नोट तक हटाना है, तो यहां पर क्या लगाना है आपको भी टू लगाना है। क्या लगाना है अभी टू। अब दैट का आप न माने दूसरा वाक्य है वो नोट तक हटाना है, क्या लगाना है अभी टू लगाना है। फिर बचा हुआ सेंटेंस वॉक फास्ट, बस। द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू वॉक फास्ट, बूढ़ा आदमी इतना कमजोर था कि वह तेज नहीं चल सकता था। अब ये सेंटेंस है, वेरी की जगह लगाओ भी टू लगाओ, ये जो एडजेक्टिव है वो सेम का सेम लिखो, दूसरा वाक्य नोट तक हटाओ, अब क्या लगाओ भी टू लगाओ। अब ये दैट का प्रयोग वहां पर आपको, जब आप सिंपल सेंटेंस है, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में चेंज करोगे तब आप यहाँ पर वो दैट मिलेगा, वो दैट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब देखो सीता इज मच टायर्ड सी कैन नॉट कुक फूड, इसमें देखो भी सीता है कर्ता, दूसरे वाक्य में सी है, ये सीता के लिए प्रयोग हुआ है तो कर्ता दोनों के भी सेम है। तो क्या लगे लिखेंगे भी सीता इज मच को हटा के क्या लगेंगे भी टू। अब ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव लिखेंगे टायर्ड। अब दूसरा वाक्य कहां तक हटाना है भी नोट तक हटाना है, ये सेम का सेम हटाना है, क्या लगाएंगे भी टू कुक फूड। अगर कर्ता अलग अलग हो तो अब यहां पर क्या है भी फोर का यूज करना है अपने को, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। इसमें याद रखना मच सो वेरी हो वहां पर टू लगाओ, एडजेक्टिव हो सेम का, इतने यहाँ पर जो भी शब्द हो वो यहाँ यूज करना है, फिर टू लगाना है, ये हटाना है, और कुक फूड।